नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, आज हम एक बात करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिससे कि आपकी भी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। बहुत सारे किराना स्टोर्स की भी लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़े हुए हैं। और कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये विवाद काफ़ी समय से चल रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जिसमें कि मार्जिन्स को लेकर और उनके लाइवलीहुड को लेकर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम ग्रोथ या कह सकते हैं बिजनेस पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। देखते हैं कि ये विवाद कितना गहरा आ रहा है, क्या कुछ मांगे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर धैर्यशील पाटिल, प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन से। पाटिल सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। पाटिल सर, मैं पढ़ रहा था कि ये जो विवाद है HUL वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर्स का, ये काफ़ी समय से चल रहा है। इनफैक्ट जब इन्होंने GSK कंज्यूमर भी एक्वायर की थी, तब भी ये बात कुछ उनकी सामने आई थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को रोज़ी पिक्चर दिखाई गई। एंड देन फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कंप्लेंट भी किया। मार्जिन्स को लेकर भी काफ़ी कुछ विवाद हुए हैं कि उन्होंने जो फिक्स मार्जिन्स थे वो कम किए। सर, अभी क्या मुद्दा चल रहा है कंपनी वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर्स का? पहले तो गुड आफ्टरनून विवेक जी। और मैं आपकी हाँ सर। तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर आपको और भी। बिल्कुल सही बात है सर। हिंदुस्तान लीवर जो कंपनी है हर 2-3 साल में अपनी पॉलिसीज चेंज करती आ रही है, बशर्ते कि वो पॉलिसी चलती है कि नहीं चलती है, वेदर ग्राउंड लेवल पे उसकी पॉलिसी इनेक्ट काम कर रही है कि नहीं, समझ नहीं आता है। जैसे कि आपने ठीक कहा कि जब ये अंकल का इन्होंने टेक ओवर कर लिया था, और तभी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने निस्तनाबूद कर दिया। बावजूद इसके कि हजारों लोग उसमें बेघर हो गए, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स की नौकरियां उसमें चली गई, लोग जो भी काम करते थे वो चले गए। और आज 2 साल के बाद में क्या हुआ, उन्हें पूरा का पूरा वो डिवीजन ही बंद कर दिया। सो ये जो चेंज लेके आते हैं, जिस तरह से हमने लास्ट ईयर भी उनको बोला था कि ये जो PLIP परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव इन्होंने लाया हुआ है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा नहीं हो रहा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर पे प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर बढ़ रहा है, इन्वेंट्री का प्रेशर बढ़ रहा है, एंड इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटर का वायबिलिटी पे क्वेश्चन आता है। और आज की डेट में उसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 30% एरिया आज हिंदुस्तान लीवर का इज नॉन कवर्ड है, इनडायरेक्ट कवरेज के अंदर चला गया है। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर को। मतलब ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। नए नए प्रोसेस लेके आते हैं, वो चले नहीं चले, उसका इफेक्ट आए नहीं इफेक्ट आए, मान के चलो अगर पॉलिसी नहीं चली तो इसको किसी ना किसी को अकाउंटेबल पकड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन सर, आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का पक्ष रखा, मैं थोड़े से दो एंगल और इसमें जोड़ना चाहता हूं। एक कि कंज्यूमर का पक्ष, दूसरा पक्ष कि किराना स्टोर्स वो कितने प्रभावित हैं, क्या वो खुश हैं कि कंपनी सीधा डायरेक्टली किराना स्टोर्स पर जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को की सीमा को लांघ रही है। दूसरा कि कंज्यूमर को क्या कुछ प्रोडक्ट का बेनिफिट मिल रहा है कि उनको अगर ये मार्जिन्स जो डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन्स हैं जिनका सेक्रीफाइस हो रहा है, तो वो मार्जिन्स किराना स्टोर वाला कमा रहा है या वो एक आम आदमी तक पहुंच रहा है, हो क्या रहा है सर? देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन का जो सवाल है, ये कहा जाता है मिडिल मैन। ये कोई हेफ्टी मार्जिन नहीं है, 2% या 3% मार्जिन पे आज हिंदुस्तान लीवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करते हैं। और कंपनियां जिस तरह से ये नई जो पॉलिसी इन्होंने लाई हुई है, आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 1.25% डिलीवरी कॉस्ट पे काम कर रहा है। और ये थर्ड पार्टी कंपनीज ला रहे, नया इंटीग्रेटेड वेयर हाउसेस करने की कोशिश अगर की है, ये ऐसे नहीं कि आज पहली बार कर रहे हैं, इन्होंने 2 साल पहले ये कोशिश करी है। इन्होंने चेन्नई में इसकी कोशिश करी थी, बल्कि और 2-3 शहरों में देश की ये कोशिश करी थी, वहां पर फेल भी हो गए हैं। कई जगह पे उन्होंने थोड़े से रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन दे आर उनका जो नई नई चीजें इख्तियार करने का जो तरीका है, बल्कि मेरे ख्याल से 5 साल पहले इन्होंने महिंद्रा लॉजिस्टिक के साथ में भी डिलीवरीज का प्लान किया था। इसमें कंज्यूमर का तो कोई इसमें कंसर्न नहीं आता है, बिकॉज कंज्यूमर को तो उसी रेट में स्टॉक्स मिलता है और रिटेलर को भी उसी रेट में स्टॉक्स मिलता है। तो ये मार्जिन सेव होने का कोई सवाल इसमें आता नहीं है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आज ये पॉलिसी पे भी ये काम कर रही है।
बिकॉज ऑर्डर बुकिंग और मार्केट कलेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को रख रहे हैं। सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज विवेक जी, लगभग आप नहीं देखेंगे मेट्रो सिटीज में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेट्रो सिटीज इज वेरी वेरी हाई, कि आज वहां पे इतने लोग काम कर रहे हैं, इतनी गाड़ियां वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर ने एम्प्लॉय करी है, इतनी जगह वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर ने आज पकड़ के रखी है। मान के चलो ये 3-4 महीने 6 महीने जो जैसे हमने देखा है कि ओडिशा जैसे जगह पे 4 महीने ही चला, 4 महीने के बाद में फिर वो पुराने सिस्टम में चले गए। जी। तो जितने लोग इसमें काम कर रहे थे उनकी जॉब्स चली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, कि जब तक कंपनी का चलेगा तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब बिल्कुल। चीजें एक बार जो चल रही है उसको पूरा डिसमेंटल करना, और अगर नहीं चला तो वापस डिस्ट्रीब्यूटर को बोला जाता है कि वापस आप वो सिस्टम करिए। तो ये जो बनाने का और बिगाड़ने का खेल है, बन गया तो ठीक है, लेकिन जो बिगड़ गया वो किसकी वजह से बिगड़ गया, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी हुई, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान हुआ, लोगों की नौकरियां चलेगी। आज सरकार हमारी कहती है कि जॉब्स दे दीजिए, वोकल फॉर लोकल, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एम्प्लॉय पीपल नंबर ऑफ टाइम्स, ये तो एम्प्लॉयमेंट घटाने के पीछे खड़े हुए हैं। सर लेकिन सर एक कंपनी जो कि इतने सालों से एस्टेब्लिश्ड है, उनको भी अपने शेयर होल्डर्स को तो ग्रोथ दिखानी होती है। अपनी एनालिस्ट मीट में उनको 50 तरह के एनालिस्ट होते हैं जो तरह तरह के सवाल पूछते हैं कंपनी की ग्रोथ को लेकर, तो जवाब तो उनको भी देने। तो अगर वो खुद की प्लानिंग फेल करेंगे बार बार, तो वो इंटेंशनल तो नहीं हो सकता। सर इसके पीछे क्या वजह है? और आप जो कह रहे हैं कि नौकरियां गई हैं, कुछ इसका डेटा है सर, कितनी नौकरियां अभी तक जा चुकी हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली? सर इसका इसका फिजिकल डेटा देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर देखेंगे हिंदुस्तान लीवर के पास में 3,500 करीब करीब डिस्ट्रीब्यूटर्स है। अगर 3,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में अगर एन एवरेज 15 लोग भी आप पकड़ेंगे तो आप देखें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट सिर्फ हिंदुस्तान लीवर में होता है। बिकॉज यहाँ पे डिलीवरी बॉयज आते हैं, सेल्समैन आते हैं, लोडर्स आते हैं, वैन ड्राइवर्स आते हैं, अकाउंटिंग टीम आती है। तो पूरा मिला के मिनिमम 15 से 20 लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास में होते हैं। तो आप देख लीजिए 3,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे हैं, उसमें से अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर कम होते हैं, या इस तरह की लॉजिस्टिक की जो 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 कल्पना है, ये लॉजिस्टिक की कल्पना E-B2B जब भी आया हुआ था, जैसे उड़ान और इंटेक्स वगैरह जो लोग थे, उन्होंने जिस तरह से रिटेल को सर्विस करने की कोशिश करी थी, आज वो लोग कहाँ हैं? सर क्या ये विवाद केवल हिंदुस्तान यूनिलीवर तक ही सीमित है, या ये एफएमसीजी की दूसरी कंपनियों पर भी एंटर कर रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो भी ऐसा ही कर रही हैं, इसी मॉडल पर चल रही हैं क्या? मेरे ख्याल से बाकी कोई कंपनियां इस तरह की अनरियलिस्टिक बातें करनी नहीं चाहते, बिकॉज आज की डेट में आपको पता है कि मार्केट की पोजीशन क्या है। सो मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द कंपनीज वही चीजें कर रही है विच आर कीपिंग एवरीथिंग ग्राउंड लेवल को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आज जो बुरी तरह से ग्रस्त है क्विक कॉमर्स के आने के बाद में, या मॉडर्न ट्रेड की जिस तरह से डिस्काउंटिंग और प्रेडेटरी प्राइसिंग का ये जो चलन चल रहा है, इसलिए बाकी सब कंपनियां आर मेंटेनिंग स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पता नहीं व्हाट आर द थिंग्स एंड व्हाई आर द कंपनीज लाइक हिंदुस्तान लीवर आर ट्राइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, एंड इट हैज बीन फेटल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज एंड नाउ। आज की डेट में उनकी जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव पॉलिसी है, उसका रिव्यू उन्होंने करने के लिए हमको बोला गया था, लेकिन उसके ऊपर कोई ये नहीं है। मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो अकाउंटेबिलिटी। मुझे नहीं पता कि इनके इन्वेस्टर्स को क्या बोला जाता है, लेकिन लास्ट 2 साल के रिजल्ट्स जो है वो पूरी तरह से रिग्ड है। आप अगर बोल देखेंगे उनका जो डेटा है, रिटेल का जो कवरेज का डेटा है, 9 मिलियन रिटेल का कवरेज डेटा बोल रहे हैं, 3 मिलियन एक्चुअल कवरेज डेटा बोल रहे हैं। आज की डेट में कम से कम 15 से 20 तक का डेटा उनके जो पोर्टल है, उनके पोर्टल के ऊपर या तो बंद हो गया है या तो नॉन सर्विस आउटलेट है। इसके बारे में कुछ नहीं बोला जाता है। उनके सर मैं बिल्कुल इसी पॉइंट को मैं उठाना चाहता हूं कि जो आपने बोला कि 9 मिलियन, वो अपनी एनालिस्ट मीट में, मेरे सामने भी एक रिपोर्ट है जो मोतीलाल ओसवाल, एक रिनाउंड रिसर्च हाउसेज हैं, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि कंपनी हैज़ ए रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ ओवर 9 मिलियन आउटलेट्स, जिसमें कि 3 मिलियन जो हैं वो डायरेक्ट रीच है, और जो डिजिटाइजेशन के थ्रू
जिसमें कि ये शिखर ऐप जो इनका है उसके थ्रू जो इनके सर्विस हो रही है आउटलेट्स पे, वो करीब 14 लाख हैं। तो और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो सर आप कह रहे हैं कि ये जो डेटा है ये गलत है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये डेटा का एनालाइज जो है वो कंपनी ने ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए। हमने कंपनियों को बार बार बोला है, इसमें सभी एफएमसीजी के कंपनीज का जो डेटा है वो रीचेक हो जाना चाहिए। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर को उसमें कवरेज के लिए फोर्स किया जाता है, और जो आउटलेट बंद है उस डेटा में उसके ऊपर मिनिमम बिलिंग करवाया जाता है। सो यस, मैं बहुत जवाबदारी से ये कह रहा हूं कि वो डेटा जो है वो उसमें कम से कम 10 से 15% डेटा इज नॉट वैलिड। आइदर वो आउटलेट क्लोज हो गए हैं या आउटलेट रीलोकेट हो गए हैं। सो पहले तो ये डेटा जो दिया जाता है, I don't know whether the data is right or not, but we can assure you इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम ग्राउंड पर आपको लेके जाएंगे तो वी कैन शो यू द डेटा इज नॉट राइट। बिल्कुल सर, इसकी जांच पड़ताल करनी होगी, क्योंकि ये एक इन्वेस्टर कम्युनिटी का भी सवाल है और इन्वेस्टर इसी बेसिस पर पैसा लगा रहे हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो एनालिस्ट हैं उनको जो बताया जा रहा है, तो जो रिपोर्ट है वो तो यही कहती है। और आप जो डेटा बताने की अगर 15% या 10% भी मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से डेटा में गड़बड़ी है, जो कंपनी अगर ऐसा कर रही है तो इसका इम्पैक्ट कंपनी पर भी होगा, आने वाले समय में शेयर्स पर भी होगा, शेयर होल्डर्स पर भी होगा, और आने वाले समय में किराना स्टोर्स पर भी होगा। सर लास्ट मैं बात पूछना चाहता हूँ कि जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉब्लम है, बिल्कुल मानते हैं, और ये सर मैं काफ़ी इंडस्ट्री में मेरी एक बड़े जो इसी इंडस्ट्री के दूसरी एक कंपनी है जो मिल्क प्रोडक्ट का काम करती है, डेयरी का काम करती है, उनके भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी। वो भी अपनी कंपनी से कुछ ना कुछ परेशान थे। क्या हम ये माने कि ये जो 10-15% डिस्ट्रीब्यूशन है ये अलग ऑलरेडी होते जाते हैं साल 2 साल में, जो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या केवल कंपनी की पॉलिसी है? क्योंकि हम 15% पर बात कर रहे हैं, 85% पर नहीं कर पा रहे हैं। 85% तो अभी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। फिर देखिए कैसा है ना कि इकोनॉमी रिवॉल्व जैसे जिस तरह से होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी उसी तरह से रिवॉल्व होता है। जैसे मान के चलिए कोई मॉडर्न ट्रेड आउटलेट आता है या एक्सटर्नल कोई इश्यूज आते हैं, जैसे कि ये अभी क्विक कॉमर्स का चल रहा है। आज के डेट में क्विक कॉमर्स के प्रेडेटरी प्राइसिंग और डीप डिस्काउंटिंग, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपका प्रोडक्ट है, ब्रांड आपका है, और कोई और आपका ब्रांड को इतनी तरह से डी वैल्यू कर रहा है और 50%, 70% तक डिस्काउंट देके मार्केट में बेच रहा है। क्या ये आपकी जवाबदारी नहीं बनती है? कितना परसेंट शेयर जो है ये मॉडर्न ट्रेड और क्विक कॉमर्स में जा रहा है? नॉट इवन 2 to 3% ऑफ देयर एंटायर सेल्स। लेकिन उसके बावजूद कंपनीज मतलब मुख्य दर्शक बनी हुई है, प्रेडेटरी प्राइसिंग उनकी तरफ हो रहा है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो डीवैल्यू किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद 85% के जो गुड्स है आर बीइंग सोल्ड इन जनरल ट्रेड। अब जनरल ट्रेड में अगर मेरे दुकान आज की डेट में रिटेलर्स का 80% रिटेलर्स का दुकान जो है आर ऑन रेंटल्स। रेंटल हाल साल बढ़ने हैं, उनके साथ में उनके एम्प्लॉयज है, उनके भी खर्चे हैं। अगर उनका सेल्स नीचे आता है तो बट ऑब्वियस है दे विल शट डाउन देयर शॉप्स। और यही बात हमने करी थी, हमने जो बोला था कि 2 लाख के करीब करीब दुकानें बंद हो गई है, आज की डेट में वो रियलिटी है और इससे ज्यादा अगर हो सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनियां अगर इस तरह से ये नए फॉर्मेट्स को अगर ज्यादा से ज्यादा महत्व देंगी और रिटेल और जनरल ट्रेड के तरफ अपना ध्यान नहीं केंद्रित करेंगी और ऐसी नई पॉलिसीज लाएंगी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के नाम पर या रिटेल को सर्विस देने के नाम पर, इसके पीछे और दूसरा कुछ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसको किसी ना किसी तरह से एलिमिनेट करने की ये कोशिश है। डायरेक्ट टू रिटेलर जाना है तो आप पहले से चले जाते। आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूटर को साइड में करते हुए जिस तरह से आज डिस्ट्रीब्यूटर दुनिया के, हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक माल पहुंचाता है, ये एक्सपीरियंस पूरे कंज्यूमर फ्रेटर्निटी को है। पूरे देश की इकोनॉमी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल ट्रेड अपना महत्व रखता है ये आपको पता है। तो इसलिए ये जो नई नई चीजें करने का जो शौक चढ़ा है,
हमको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर ये एक्सरसाइज फेल होता है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है। सर वो तो कंपनी संभाल लेगी, लेकिन बस ये जो आपने डेटा में गड़बड़ी बताई है, वो पॉइंट तो मैं पूरी तरह से, अगर इसमें सच्चाई है और जैसा आप बता भी रहे हैं कि ये अगर आप ग्राउंड पर आपको ये अनुमान है कि जो HUL के डेटा हैं जो वो शेयर होल्डर्स के साथ, उनके साथ एनालिस्ट कम्युनिटी के साथ अपने शेयर कर रहे हैं कि हमारे रिटेल आउटलेट्स तक इतनी रीच है, और यहाँ पर आप गड़बड़ी बता रहे हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को तो बिल्कुल मैं आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आपने जो बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो नेट मार्जिन्स को लेकर है और जो अकाउंटेबिलिटी है, जो बंद हो गए हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो परेशान होकर जो नौकरियां छोड़ दी हैं, सर वो कहीं ना कहीं आई थिंक एडजस्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि जो क्विक कॉमर्स आ रहा है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पर ऐड हो रहे हैं, वहाँ का जो जॉब डेटा है हमें उसको भी एडिशन में देखना पड़ेगा। तो सर लेकिन ये पॉइंट आपका बिल्कुल टेकन है कि ये डेटा में अगर गड़बड़ी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, और इस मुद्दे पर हम आगे भी और ज़्यादा बारीकी से जाएंगे और इस पर विचार करेंगे कि किस तरह से इस मुद्दे पर आगे बातचीत बढ़ाई जा सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू सर। तो ये थे पाटिल सर जिन्होंने कि बताया कि HUL के डेटा जो उन्होंने शेयर धारकों के साथ शेयर किए हैं और एनालिस्ट मीटिंग में डिस्कस किए हैं वो डेटा गलत हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पड़ रहा है और इसका इम्पैक्ट शेयर धारकों पर भी पड़ेगा अगर ये डेटा गलत है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, बारीकी से इसको आंकड़े को देखना चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।